तो हाय व्यूवर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मदर टेरेसा का बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में हुआ था। उनके प्राथमिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध है, लेकिन कम उम्र में ही उन्हें नन बनने और गरीबों की मदद करने की आवश्यकता महसूस हुई। 18 साल की उम्र में उन्हें आयरलैंड में एक ननों के समूह के साथ शामिल होने की अनुमति दी गई। लोरेटा की बहनों के साथ कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद उन्हें भारत यात्रा करने की अनुमति दी गई। भारत आने पर उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि कलकत्ता की व्यापक गरीबी ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और इसके कारण उन्होंने द मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक नया संस्था शुरू की। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य लोगों की देखभाल करना, जिनका देखभाल करने के लिए कोई तैयार नहीं था। मदर टेरेसा ने महसूस किया कि दूसरों की सेवा करना जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं का एक मूलभूत सिद्धांत है। उनके अक्सर जीसस का उल्लेख किया। उसने कलकत्ता में दो विशेष रूप से दर्दनाक अवधियों का या फिर कहे दो दर्दनाक समय का अनुभव किया। 1943 का बंगाल फेमाइन और दूसरा भारत के विभाजन से पहले 1946 का हिंदू मुसलमान हिंसा। 1948 में उन्होंने कलकत्ता के सबसे गरीब लोगों के बीच पूर्णकालीन रहने के लिए कॉन्वेंट छोड़ दिया। उन्होंने प्रारंभिक भारतीय पोशाक के समान में नीले रंग की बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनना चुना। कई वर्षों तक मदर टेरेसा और साथी ननों का एक छोटा समूह कम आय और कम भोजन पर जीवित रहा, जिससे अक्सर धन के लिए कभी कभी उन्हें भीख भी मांगनी पड़ती थी। धीरे धीरे सबसे गरीब लोगों के साथ उनके प्रयासों को स्थानीय समुदाय के लोग और भारतीय राजनेताओं ने अप्रिशिएट किया। 1952 में उन्होंने मरने के लिए अपना पहला घर खोला, जिससे लोगों को गरिमा के साथ मरने की अनुमति दी गई। मदर टेरेसा अक्सर मरने वालों के साथ समय बिताती थी। उनका काम दुनिया भर में धीरे धीरे फैल गया। 2013 तक 130 से अधिक देशों में 700 मिशन चल रहे थे। लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए अनाथालय और धर्मशालाओं को शामिल करने के लिए उनके काम में दायरे का विस्तार हुआ। मदर टेरेसा ने कभी भी दूसरे लोगों के धर्म को परिवर्तित करने की मांग नहीं की। उनके धर्मशाला में रहने वाले को उनकी आस्था और अनुरूप धार्मिक संस्कार दिए गए। हालांकि उनका कैथोलिक विश्वास बहुत दृढ़ था और उन्होंने गर्भपात, मृत्युदंड और तलाक पर एक सख्त रूह अपनाया था। भले ही उनकी स्थिति अलोकप्रिय थी, उनका पूरा जीवन उनके विश्वास और धर्म से प्रभावित था। हालांकि कई बार उन्होंने स्वीकार भी किया कि उन्हें भगवान की उपस्थिति महसूस नहीं हुई। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की अब दुनिया भर में शाखाएं हैं, जिससे विकसित दुनिया में शाखाएं शामिल है, जहां वे बेघर और एड्स से प्रभावित लोगों के साथ काम करते हैं। 1965 में पोप पॉल VI के साथ फरमान में संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक परिवार बन गया। 1960 में के दशक में मेडिकल मुगेरिज द्वारा मदर टेरेसा के साथ और व्यापक सार्वजनिक ध्यान लाया गया, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। समयदेक नामक एक वृत्तचित्र का निर्माण किया। 1979 में उन्हें गरीबी और संकट को दूर करने के लिए संघर्ष में किए गए कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो शांति के लिए खतरा भी है। वह औपचारिक भोजन में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि
$1,92,000 का फंड गरीबों को दिया जाए। जब उनसे पूछा गया कि विश्व शांति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो उन्होंने जवाब दिया कि घर जाओ और अपने परिवार से प्यार करो। मदर टेरेसा के वर्ड से ये। अपने जीवन में अंतिम दो दशकों में मदर टेरेसा को विचित्र संस्थाओं का सम्मान करना पड़ा, लेकिन उन्हें गरीबी और ज़रूरतमंदों की सेवा करने के अपने मिशन को पूरा करने से कोई नहीं रोक सका। अपनी अंतिम बीमारी तक वह दुनिया भर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का विभाजित शाखाओं की यात्रा करने में सक्रिय थी। अपने अंतिम कुछ वर्षों के दौरान वह ब्रोंक्स, न्यूयॉर्क में राजकुमारी डायरी में मिली एक दूसरे के एक हफ्ते के भीतर ही दोनों की मौत हो गई। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद वेटिकन के दंड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो संत की उपाधि और संत बनने की राह पर दूसरा कदम है। अक्टूबर 2003 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा मदर टेरेसा को औपचारिक रूप से धन्य घोषित किया गया। सितंबर 2015 में पोप फ्रांसिस ने घोषणा की, मदर टेरेसा अपने जीवन के सभी पहलुओं में दैवीय दया की एक उदार वितरण थी, जो अपने स्वागत और मानव जीवित की रक्षा और माध्य से भी सभी के लिए खुद और उपलब्ध कराती थी। जो अजन्मे और प्रेरितक थे, वह उन लोगों के सामने झुकी जो थे बिताया सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने उसकी ईश्वर प्रत्यक्ष गरिमा की देखकर उसने एक दुनिया की शांति के सामने अपनी आवाज़ सुनाई, ताकि वह अपने द्वार बनाए गए गरीबों के अपराध के लिए अपना अपराध को पहचान सके। मदर टेरेसा एक जीवित संत थी जिन्होंने दुनिया को एक महान उदाहरण और प्रेरणा प्रदान की। मदर टेरेसा को कई पुरस्कार भी दिए गए, जिनमें से एक द फर्स्ट पोप जॉन पीस प्राइज 1971 में दिया गया, कैनेडी प्राइज 1971 में, द नेहरू प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग 1972 में दिया गया, एल्बर्ट स्कोविच इंटरनेशनल प्राइज 1975 में, द नोबेल पीस प्राइज 1979 में, स्टेट प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 में, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 1994 में, यूथान पीस अवार्ड 1994 में, ऑनरी सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 16 नवंबर 1996 में दिया गया। अगर आप इसकी पूरी एक बुक भी पब्लिश की गई है मदर टेरेसा की बायोग्राफी पे, बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा ऑक्सफोर्ड यूके बायोग्राफी online.net वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन ली गई है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए, कल मिलते हैं। Please like, share and subscribe. Thank you.